हाय गाइस, स्टैटिस्टिक्स पे चलते हैं और उसका लास्ट टॉपिक वाइटल स्टैटिस्टिक्स। उसके सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ देख लेते हैं एक बार। और एमसीक्यूज़ के बाद मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन रखी है इसमें, आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं। बट अगर आप ये एमसीक्यूज़ ही करेंगे तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि एक ही एमसीक्यू इससे आएगा। जहाँ तक मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को देखें तो एक एमसीक्यू वाइटल स्टैटिस्टिक्स से आएगा। तो देख लेते हैं एमसीक्यूज़। वन ऑफ द ब्रांचेस ऑफ डेमोग्राफी इज़, तो इसका आंसर है वाइटल स्टैटिस्टिक्स। When there is no proper system of recording births and deaths, vital statistics are collected through, इसका आंसर है सर्वे मेथड। ये मैं आपको आगे बताऊंगा अभी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। पहले हम बस एमसीक्यूज के आंसर जानते हैं। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स वाज इंप्लीमेंटेड इन इंडिया ड्यूरिंग द ईयर, इसका आंसर है 1970। रेट्स ऑफ वाइटल इवेंट्स आर यूजुअली मेजर्ड एज, इसका आंसर है पर थाउजेंड। जितने भी वाइटल इवेंट्स हैं पर थाउजेंड में एक्सप्रेस होते हैं वो। डेथ ऑफ चाइल्ड बिफोर चाइल्ड्स फिफ्थ बर्थडे इज मेजर्ड बाय, इसका आंसर है चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट किसे कहेंगे, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट किसे कहेंगे, क्रूड डेथ रेट, स्पेसिफिक डेथ रेट, ये सारा ही हम देखेंगे। आगे चलते हैं। डेथ रेट्स ड्यू टू डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीजेस कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग, इसका आंसर है स्पेसिफिक डेथ रेट। स्पेसिफिक डेथ रेट। हिस्ट्री ऑफ कोहोर्ट कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम, इसका आंसर है लाइफ टेबल। टोटल नंबर ऑफ वुमेन एट चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप इज यूज्ड टू कैलकुलेट, इसका आंसर है जनरल फर्टिलिटी रेट। पॉपुलेशन ग्रोथ कैन बी मेजर्ड यूजिंग, इसका आंसर है क्रूड बर्थ रेट एंड क्रूड डेथ रेट, ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन डी। वाइटल इंडेक्स मेजर्स, इसका आंसर है बर्थ डेथ रेशियो। फर्स्ट सेंसस रिपोर्ट ऑफ इंडिया वाज पब्लिश्ड इन, इसका आंसर है 1848। डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया हाउस वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया बाय कॉलोनल साइकस ड्यूरिंग, इसका आंसर है 1847। फर्स्ट ऑनररी स्टैटिस्टिकल एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज, इसका आंसर है प्रोफेसर पीसी महलानोबिस। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन वाज फॉर्मड ऑन, इसका आंसर है अक्टूबर 15, 1999। सेक्रेटरी ऑफ मॉस्पी एंड हेड ऑफ एनएसओ इज, इसका आंसर है चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया। यहाँ पे थोड़ा इसका करंट भी देख लेते हैं। अभी जो इसके सेक्रेटरी है मॉस्पी के, उनका नाम है जीपी समैंथा। जीपी समैंथा, जीपी समैंथा। नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन वाज फॉर्मड ऑन, इसका आंसर है जुलाई 12, 2000। सेलिब्रेशन ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे इज़ वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, इसका आंसर है कोऑर्डिनेशन पब्लिकेशन डिवीजन ऑफ सीएसओ, ऑप्शन ए, कोऑर्डिनेशन एंड पब्लिकेशन डिवीजन ऑफ सीएसओ। Collection of primary data for surveys undertaken by NSSO is one of the responsibilities of, इसका आंसर है फील्ड ऑपरेशंस। ये नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस ऑफ इंडिया और सीएसओ मर्ज होके ये दोनों एनएसओ बन गए, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ओके, फिर नेक्स्ट है एनएसएसओ पब्लिशेस द बायएनुअल जर्नल, उसका नाम है सर्वेक्षणा। सर्वेक्षणा वो जर्नल है जो एनएसएसओ पब्लिश करती है। हैंडबुक ऑफ इंडियन इकोनॉमी इज पब्लिश्ड पीरियडिकली बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, ये तो थे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। इसके बाद भी कुछ पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है फादर ऑफ मॉडर्न वाइटल स्टैटिस्टिक्स एंड सर्वेलेंस इज विलियम फॉर। अर्ली स्टैटिस्टिकल डेटा कलेक्शन एविडेंस कहाँ से मिलती है? कौटिल्य की बुक अर्थशास्त्र जो 321 टू 298 बीसी में लिखी गई है, उसमें अर्ली स्टैटिस्टिकल डेटा कलेक्शन है। इन मुगल पीरियड आईन अकबरी लिखी गई बाय अबुल फजल। इसमें भी डेटा कलेक्शन के रिगार्डिंग एविडेंस है। उसमें लैंड रिकॉर्ड्स, क्रॉप और मेजरमेंट यानी वेट्स के रिगार्डिंग उसमें एविडेंस है। सेकेंड सेंसस रिपोर्ट पब्लिश्ड इन 1881, आफ्टर दैट एवरी 10 ईयर्स। तो पहला तो हुआ था 1848 में, उसके बाद 1881 में हुआ, और उसके बाद हर 10 ईयर्स के बाद सेंसस आ रहा है। और जो लेटेस्ट सेंसस आना था वो लास्ट ईयर 2020 में आना था, बट ड्यू टू कोविड-19 वो उसमें डिले हो गया है। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे सेलिब्रेटेड फर्स्ट टाइम कब सेलिब्रेट हुआ वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे? 20 अक्टूबर 2010 को सेलिब्रेट हुआ, और इसके बाद हर 5 ईयर्स के बाद सेलिब्रेट होता है ये। तो जो लेटेस्ट सेलिब्रेट हुआ वो 20 अक्टूबर 2020 को सेलिब्रेट हुआ। उसकी थीम थी कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद डेटा वी कैन ट्रस्ट। कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद डेटा वी कैन ट्रस्ट।
इंडियन स्टैटिस्टिक्स डे कब सेलिब्रेट होता है? 29 जून को सेलिब्रेट होता है। ये बर्थडे है प्रोफेसर पीसी महालानोबिस का बर्थडे है, जो कि बहुत ही जिनका कंट्रीब्यूशन है इंडियन स्टैटिस्टिक्स में और इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट जिनकी वजह से डेवलप हुआ है। ये तो था ये। अब कुछ एडिशनल अगर आप देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो। वो ये है कि वाइटल स्टैटिक्स क्या है। वाइटल स्टैटिक्स एक ब्रांच है डेमोग्राफी की ही ब्रांच है वाइटल स्टैटिक्स। डेमोग्राफी में सब कुछ आता है रिगार्डिंग ह्यूमन पॉपुलेशन, कितने लोग आए, कितने लोग गए, इमिग्रेट हुए, एमिग्रेट हुए इन अ कंट्री इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम, वो सब डेमोग्राफी में आता है। तो वाइटल स्टैटिक्स उसी का एक पार्ट है और इसमें वाइटल इवेंट्स रिकॉर्ड होते हैं। वाइटल इवेंट्स इन ह्यूमन पॉपुलेशन जो हमने देखे, लाइव बर्थ्स, डेथ्स, फेटल डेथ्स, इन्फेंट डेथ्स, फर्टिलिटी एंड सो ऑन। अब ये फेटल डेथ्स क्या होता है? फेटल डेथ्स होता है जब एक बच्चा विद इन द वॉर्म ऑफ द मदर उसकी डेथ हो जाए, तो उसे फेटल डेथ कहेंगे। इन्फेंट डेथ क्या होता है? जब एक बच्चा पैदा हुआ और अपना पहला बर्थ डे वो नहीं देख पाया, उससे पहले ही मर गया या पैदा होते ही मर गया, तो उसे इन्फेंट डेथ कहेंगे। बट अगर उसने अपना पहला बर्थ ईयर क्रॉस कर लिया तो फिर वो उसके बाद वो मरा तो उसे चाइल्ड डेथ कहेंगे, चाइल्ड मोर्टेलिटी कहेंगे, जो कि हमने एक ऑब्जेक्टिव में देखा भी। आगे चलते हैं। 5 स्टैटिस्टिकल मेथड्स है जिससे ये वाइटल स्टैटिस्टिक्स हम कलेक्ट करते हैं। एक तो है सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। ये गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर है जिसके थ्रू रिकॉर्ड होते हैं वाइटल इवेंट्स के। वाइटल इवेंट्स का की रिकॉर्डिंग होती है और ये भी हमने एमसीक्यू में देखा था। 1970 में रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ कंपलसरी हो गया और इसी के थ्रू हमको बर्थ सर्टिफिकेट एंड डेथ सर्टिफिकेट इशू होती है। सेंसस और कंप्लीट इन्यूमरेशन मेथड। सेंसस भी हमने देख लिया, एवरी 10 ईयर्स में होता है मोस्ट कंट्रीज़ में। और क्या काउंट, एज, सेक्स, मेल, फीमेल, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशन लेवल, ऑक्यूपेशन, रिलीजन, इस बेस पे सेंसस होता है। सर्वे मेथड कहाँ पे होता है? जहाँ पे ये सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम का ऑफिस ना हो, वहाँ जहाँ पे प्रॉपर रिकॉर्डिंग ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स ना हो पाए, वहाँ पे एडहॉक सर्वे किया जाता है। और एडहॉक सर्वे कभी भी किया जाता है, कभी भी किया जा सकता है इन ऑर्डर टू रिकॉर्ड डेटा। सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम क्या है? ये किस लिए होता है? इन ऑर्डर टू मॉनिटर पॉपुलेशन ग्रोथ, फैमिली प्लानिंग, उसके लिए सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम होता है और फिर इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है नेशनल एंड स्टेट लेवल पे। एनालिटिकल मेथड हम देखेंगे नेक्स्ट पेज पे, यहाँ पे ये गलत है। एनालिटिकल मेथड कुछ नहीं है, एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम देखते हैं रेट ऑफ वाइटल इवेंट, number of occurrences of the event during specified period divided by size of population exposed to risk of the event into 1000। ये इसका फॉर्मूला है एनालिटिकल मेथड के लिए। और ये भी हमने एमसीक्यू में देख लिया कि रेट ऑफ वाइटल इवेंट आर यूजुअली एक्सप्रेस्ड पर 1000, यानी इंटू 1000 करना है। कुछ और चीज़ें देखते हैं, ये वैसे हमने कवर कर लिए ऑलरेडी बट फिर से देखते हैं। वाइटल स्टैटिक्स और क्वांटिटेटिव मेजर्स of live births, deaths, fatal deaths, infant deaths, fertility and so on. Data on vital events are collected adopting 5 methods जो कि हमने अभी देख लिए। Civil registration system, census, complete enumeration method, survey method, sample registration system and analytical method. Census method normally covers data regarding age, sex, marital status, education level, occupation, religion and other factors needed for computing vital statistics. Census is conducted in most countries at interval of 10 years. तो जो ये सेंसस का डेटा होता है ये पहले कलेक्ट किया जाता है, फिर इसको क्लासीफाई किया जाता है इन एज ग्रुप्स बेस्ड ऑन सेक्स, मेल और फीमेल और ट्रांसजेंडर, मैरिटल स्टेटस के बेसिस पे, मैरिड, अनमैरिड, एजुकेशनल लेवल, मैट्रिकुलेट, 12th, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, PhDs, ऑक्यूपेशन, एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड, रिलीजन क्या है, उस बेसिस पे इसको क्लासीफाई किया जाता है। और ये तो हमने देखा पर 1000 में वाइटल इवेंट्स एक्सप्रेस किए जाते हैं। और फिर ये कुछ फॉर्मूलाज है, ये भी हम याद रहेंगे। क्रूड डेथ रेट, कितनी डेथ्स हुई पॉपुलेशन में गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन पॉपुलेशन इन 2000। स्पेसिफिक डेथ रेट में क्या है, स्पेसिफिक डेथ्स कितनी हुई पॉपुलेशन में और टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं एक स्पेसिफिक सेक्शन में इन 2000। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ्स इन पॉपुलेशन गिवन ड्यूरिंग गिवन पीरियड डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स इन पॉपुलेशन ड्यूरिंग गिवन पीरियड इन 2000। कोहोर्ट क्या है, ये भी हमने देखा था एमसीक्यू में। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स who born at same time, okay, and experienced same mortality conditions, they were experiencing same conditions and due to which they died and they were born at same time। तो उनको हम एक्सप्रेस करते हैं कैसे, कोहोर्ट से। एक लाइफ टेबल एग्जिबिट्स नंबर ऑफ पर्सनस लिविंग एंड डाइंग एट ईच ग्रुप।
एक लाइफ टेबल बनाया जाता है। उसमें क्या करते हैं, उसमें ये नंबर ऑफ़ पर्सन्स रिकॉर्ड होते हैं हु आर लिविंग एंड डाइंग एट ईच ग्रुप। एज ग्रुप्स होंगे उसमें, और उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कितने जी रहे हैं कितने मर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ कोहोर्ट, एंड दे आर एक्सपीरियंसिंग सिमिलर कंडीशंस, सिमिलर मेडिकल कंडीशंस। और इससे हमें क्या लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में भी पता चलता है। रेडिक्स ऑफ लाइफ टेबल क्या है, रेफर्स टू नंबर ऑफ सर्वाइवर्स एट द बिगिनिंग ऑफ टेबल। जो ये टेबल है उसके बिगिनिंग में कितने सर्वाइवर्स होंगे उनको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, रेडिक्स ऑफ लाइफ टेबल। क्रूड बर्थ रेट के कितनी लाइव बर्थ्स हुई है पॉपुलेशन में ड्यूरिंग गिवन पीरियड, डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ पर्सनस इन पॉपुलेशन ड्यूरिंग गिवन पीरियड into 1000. जनरल फर्टिलिटी रेट, नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स ऑकर्ड इन पॉपुलेशन ड्यूरिंग गिवन पीरियड डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ वुमेन एट रिप्रोडक्टिव एज into 1000. तो ये फर्टिलिटी रेट अफेक्ट होती है किससे, मैरिज से, क्योंकि जनरली जो मैरिड होगी उसी को बच्चा होगा। नेक्स्ट देखते हैं स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट। इसमें स्पेसिफिक देखेंगे स्पेसिफिक रीजन में, स्पेसिफिक सेक्शन में नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स टू वुमेन पॉपुलेशन इन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप्स ऑफ स्पेसिफिक सेक्शन इन गिवन पीरियड डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ वुमेन इन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप्स ऑफ स्पेसिफिक सेक्शन इन गिवन पीरियड into 1000. क्रूड रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, ये कैसे कैलकुलेट होगा, CBR माइनस CDR, क्रूड बर्थ रेट माइनस क्रूड डेथ रेट इक्वल्स क्रूड रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। ये भी याद रखेंगे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, और ये भी इंपॉर्टेंट है। पर्लस वाइटल इंडेक्स, क्रूड बर्थ रेट अपॉन क्रूड डेथ रेट into 100। ये तो हमने देखा। ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स और statistical information collected compiled on various aspects including all major areas of citizen lives such as economic, social development, living conditions, health, education and environment. Okay, an official statistical system was established in India by Colonel Sykes during 1847 with Department of Statistics in India House. First census report of India was published in 1848. The Central Statistics Office is responsible for coordination of statistical activities in country and evolving and maintaining statistical standards, which has 5 main divisions. National Sample Survey, headed by Director General, is responsible for conduct of national level large scale sample surveys in diverse fields, which has 4 divisions. तो ये तो था सब कुछ इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग वाइटल स्टैटिक्स। तो मोस्टली इससे जो एक ऑब्जेक्टिव आना है वो इसमें से ज़रूर कवर होगा। आप एक दो बार देख लीजिए अच्छे से। सो दैट्स इट। और बताइए अगर आपको ऐसे ही हर किसी सब्जेक्ट पे, हर किसी टॉपिक पे ऐसे ही ब्रीफ मटेरियल चाहिए तो कमेंट कीजिए उसके लिए। ओके ओके गाइस।